उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया। 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे, अगर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को आप बेटी समझते हैं तो मुजफ्फरनगर कांड में ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं की रेप हुआ था, अस्मत रेजी हुई थी, बलात्कार हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन 6 मुस्लिम महिलाओं को जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्या उनको अपनी बेटी समझकर वो उनको इंसाफ दिलाएंगे? तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी के जो शुरू में छोटे से वीडियो क्लिप देखे हैं, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरे दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक असदुद्दीन अवैसी का ये पैगाम पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों को बताता हुआ चलो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त पूरे भारत देश के अंदर मुसलमानों के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि हर आए दिन मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, मुसलमानों के साथ जुल्म सितम किया जाता है। कभी गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, तो कभी जो है तरह तरह के इस्लाम मुसलमानों पर लगाए जाते हैं, तो कभी लब जिहाद के नाम पर, तो कभी दाढ़ी के नाम पर, तो कभी कुर्ता पैजामा देखकर, टोपी देखकर मुसलमानों को बड़े बेरहमी के साथ मारा जाता है, बेइंतहा सताया जाता है। इसी तरह से दोस्तों, कभी इस भारत देश के अंदर मसाजिदों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है, तो कभी मदरसों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है, तो कभी मदरसों को सील कर दिया जाता है। तो कभी बीजेपी के नेता कहते हैं कि मदरसे को बैंड किया जाए, मदरसे को बंद किया जाए, क्योंकि आतंकवाद के अड्डे होते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर असदुद्दीन अवैसी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। साथ साथ असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया, जो कि मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी की पूरे वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप देखते, फिर आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संविधान की दफा 48 को उठाकर पढ़ लीजिए मुख्यमंत्री। वो क्या कहती है संविधान की दफा 48? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? अगर ये सब है तो फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी के लोग जो सत्ता में वो इंसान नहीं है, क्या बायोलॉजिकल है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया? 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं
कि संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गवर्नमेंट की जमीन कहकर शहीद कर दिया गया, और वहीं पर वाराणसी में अजगैब शाहिद मस्जिद को शहीद कर दिया गया रेलवे लाइन कहकर, और उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को जब तोड़ दिया गया तो मस्जिद से पुलिस ने बताया कि वहां से पोस्टर निकले जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उन तमाम का ईमान यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार ये समझ रही है कि पोस्टर दिखाकर आई लव मोहम्मद के दिखाकर आप उत्तर प्रदेश या भारत के मुसलमानों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम कर सकते, हम मर जाएंगे मगर हमारे मरते वक्त भी हमारी जबान पर होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे पोस्टर दिखाने से मोहब्बत कम नहीं होगी। तुमने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जिन पुलिस के ओहदेदारों ने मोहम्मद आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखा दिया, हम पुकार कर कहेंगे कि अल्लाह तू गवाह और शाहिद रहना कि हमारे तेरे घर से हमने तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जिक्र किया। अरे क्या करना चाहो तुम लोग। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मुझे अपने मजहब पर चलने की आजादी है। और शेख मुजद्दिद अल फैतानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं मुसलमान इसलिए हूं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम सिखाया। तो ये जुल्म हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों। बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें FIR दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे, अगर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को आप बेटी समझते हैं तो मुजफ्फरनगर कांड में ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं की रेप हुआ था, अस्मत रेजी हुई थी, बलात्कार हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन 6 मुस्लिम महिलाओं को जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्या उनको अपनी बेटी समझकर वो उनको इंसाफ दिलाएंगे? इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। और फिर मैनपुरी में मई की 20 तारीख को वारिस अली को कत्ल कर दिया गया। वारिस अली की बेटी स्वाहिदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह रही है कि मुझसे इंसाफ करो। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंसाफ करेंगे या नहीं। भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलो तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे, अखिलेश भी नाराज हो जाएंगे। मैं इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहता हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज ईरान और ओमान के दरमियान में समंदर पर हमारे कश्ती पर भारत के नागरिक पर जालिम डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल दागकर हमारे 3 भारतीयों को जान से उनकी जान ले ली, उनको मार दिया। भारत के प्रधानमंत्री आपकी जबान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं आता बताओ। 3 भारत के नागरिक मारे गए और हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत की मिसाइल मारकर हमारे 3 भारत के नागरिक को मार दिया।
उस नरेंद्र मोदी उसकी मजम्मत नहीं करते हैं। अरे एनकाउंटर करो, मारो मुल्ला को, दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, घर में घुसते हैं, मदरसों को तोड़ते हैं। अरे तुम कैसे बहादुर हो, तुम तो बुज़दिल हो, बुज़दिल हो। 3 भारत के नागरिक मारे गए और 133 को जनता का प्रधानमंत्री उसका कंडेम तक नहीं कर सकता। और अफसोस की बात यह है कि एक हमारे सीफेरर की लाश 2 दिन से वहां पर रखी हुई है। उस कश्ती का कैप्टन वीडियो बनाकर हम तमाम से अपील कर रहा है कि बताओ इस देश के प्रधानमंत्री को इसकी लाश कम से कम उसके घर को पहुंचा दो, इसके घर को पहुंचा दो। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ ताकत आजमाते हैं मजलूमों पर, कमजोरों पर, मगर ट्रंप क्या तुम्हारे पप्पा है? एक जालिम है वो। ट्रंप पर कुछ नहीं बोला जाता। ऐसा लगता है कि मोदी जी से जब बोलेंगे अरे ट्रंप को बोलो, ट्रंप ही और नेतन्याहू ने मिलकर इस जंग का आगाज किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री को बनकर 12 साल हो चुके हैं। कीमती आसमानों को छू रही हैं, गरीबों के गैस के सिलेंडर कम कर दिए गए, आज हम कर्जों में डूब रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही चंद बातें आपके पास रखने के लिए आया हूं और इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी की ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप देखी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी ने भारत देश के अंदर जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, जो बर्बरियत की जा रही है मुसलमानों के साथ, जो मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इन सारी बातों को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने मोदी योगी को करारा रिप्लाई दिया है। साथ साथ महंगाई पर भी उन्होंने बात की है कि आज जो हमारे देश के हालात हो चुके हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोज़गारी जो है बेइंतहा हो चुकी है, इस पर सरकार की कोई तवज्जो नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम किया जाता है, इस देश के अंदर मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जाता है, इस देश के अंदर मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो है नए नए कानून बनाए जाते हैं, उस पर सरकार ध्यान देती है, लेकिन महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, एजुकेशन पर किसी तरह का सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। तो दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी की इस वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।